Good morning students, welcome back our next TV's class. Now today we will student read our next topic is flower. Okay. Now in previous class we discussed leaves and stem. Okay. And now let's start. FLOWERS, flowers. It is the most beautiful part of the plant. ये जो फ्लावर होता है ये प्लांट का बहुत ही सुंदर पार्ट होता है। विच स्मेल गुड, जिसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। सम ऑफ देम आर वेरी कलरफुल, और कुछ जो होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। फ्लावर्स टर्न्स इनटू फ्रूट्स, और यही फ्लावर्स फ्रूट्स में टर्न चेंज हो जाते हैं। दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट, जो प्लांट के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स एंड सीड्स। फ्रूट्स मतलब सभी को पता है फल, सीड्स मतलब बीज। फ्रूट्स हैव सीड्स इन देम, जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। सीड्स मतलब बीज। जैसे मैंगो, इसमें क्या होता है, गुठली होती है, जिसमें क्या होता है जब गुठली को हम मिट्टी में लगाते हैं तो वो क्या बनता है, एक ट्री बन जाता है, वापस उसमें फ्रूट आता है। इस प्रकार फ्रूट्स के अंदर ही सीड होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक मैंगो, लीची एंड पीच एक्सेट्रा, ठीक है, हैव अ सिंगल सीड, जिनके क्या होते हैं, सिंगल एक ही बीज होते हैं। While some fruits such as papaya, pea and brinjal etc. और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे बीज होते हैं। जैसे पपाया, पपीता देखा है सभी लोगों ने। पी एंड ब्रिंजल, इनमें क्या होता है, बहुत सारे बीज होते हैं। Each seeds can become a plant, और यही सीड्स क्या होते हैं, एक प्लांट के रूप में ग्रोथ करने लग जाते हैं। द कमिंग आउट ऑफ अ प्लांट फ्रॉम अ सीड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। द कमिंग आउट ऑफ प्लांट, जैसे ही सीड प्लांट में आता है, प्रेजेंस ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म, इस वार्म मीन्स होता है टेम्परेचर। जैसे ही उस प्लांट को, उस बीज को वाटर मिलता है, एयर मिलती है और टेम्परेचर मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो बीज एक प्लांट के रूप में आ जाता है, जिसे बोलते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है। एक्टिविटी कैसी, देखिए आप लोगों को क्या करना है। की sums of gram seeds in water for 5-6 hours। आपको क्या करना है, कुछ ग्राम सीड्स लेना है, कुछ अनाज लेना है, जिन्हें वाटर में 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रखना है। ड्रेन द वाटर एंड वॉक देम इन अ वाइट क्लोथ। उसके बाद पानी जैसे ही इनका निकाल देते हैं, सूख जाता है, आपको क्या करना, उन्हें एक वाइट क्लोथ, सफेद कपड़े में व्रैप करके रखना है, मीन्स ढक कर रखना है। कीप इट फॉर 1-2 days, कितने दिन तक रखना है इन्हें, 1 से 2 days तक रखना है। यू विल फाइंड अ वाइट थिन फिंगर ग्रोथ रेडिकल कमिंग आउट, और आप देखेंगे कि कुछ 1 या 2 दिन बाद उनके जो मुंह होते हैं वहां पर एक फिंगर जैसी ग्रोथ, जिसे वाइट दिखती है आप लोगों को, वो ग्रो होने लग जाती है। सो द सीड्स इन वाटर सी द प्रेजेंस ऑफ जर्मिनेशन, ये क्या करते हैं, पानी को सोख लेते हैं। एंड सी द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, जिसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस को जर्मिनेशन मीन्स अंकुरण कहते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं अंकुरण। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसी के बेस पर है, GERMINATION, जर्मिनेशन। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। अ सीड नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो। जिस प्रकार हम जानते हैं किसी भी बीज को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए
पानी, हवा और सनलाइट की जरूरत होती है। ईच सीड हैज एन एम्ब्रियो ऑन अ बेबी प्लांट, और हर एक सीड में एक एम्ब्रियो होता है और अ बेबी प्लांट, जो बेबी प्लांट होता है उसमें एक एम्ब्रियो होता है। द एम्ब्रियो कॉन्सिस्ट ऑफ द रेडिकल और यंग रूट एंड द plumule of the shoot and one of two cotyledons or seed leaves. द एम्ब्रियो कॉन्सिस्ट, एम्ब्रियो होता है इसे हिंदी में बोलते हैं भ्रूण। कॉन्सिस्ट ऑफ द रेडिकल और यंग रूट, उसमें क्या होती है एक यंग रूट निकलती है, जैसा हमने आपको बताया था यहाँ पे जो वाइट वाइट निकलता है, एक यंग रूट निकलती है। एंड द प्लूम्यूल और द शूट एंड वन और टू, और उसमें से क्या होती है एक या दो कॉटलीडन्स और सीड लीव्स, उसमें से क्या निकलती है जो कॉटलीडन्स रहता है उसमें से, जिसे सीड में से पत्तियां निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है। When you soak a bean seed in the presence of air, जैसे ही आप बीन के सीड देखा होगा, आपने फली का सीड देखा होगा, उसे हवा मिलती है, टेम्परेचर मिलता है। एंड पुट इन द सॉइल, और कहाँ रख दो उसे, मिट्टी में लगा दो, जहाँ पर हवा प्रेजेंस हो, टेम्परेचर प्रेजेंस हो और जहाँ पानी भी अच्छा प्रेजेंस हो वहाँ उसे लगा दो। इट स्टार्टेड टू जर्मिनेट, और वो क्या हो जाएगा धीरे धीरे अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। द रेडिकल ग्रो डाउनवर्ड्स टू फ्रॉम द रूट, और जो रेडिकल होता है उसका वो धीरे से नीचे से डाउनवर्ड्स मीन्स ग्रो होना शुरू होता है। रूट सिस्टम एट द प्लूम्यूल ग्रोज अपवर्ड टू फ्रॉम द शूट सिस्टम, और जो उसका प्लूम्यूल होता है जैसे ये ऊपर की दिख रही है आप लोगों को, ये धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू होती है और क्या होती है ग्रो अपवर्ड, ऊपर की तरफ ग्रो करती है। एंड फ्रॉम द शूट सिस्टम, और शूट सिस्टम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर एक बीज लगाया, ठीक है। अब जैसे यहाँ देख लीजिए आप इस पिक्चर में स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, यहाँ पर हमने एक बीज लगाया, धीरे से उसका एक बर्ड निकली, फिर और निकली, फिर इस प्रकार उसकी जो जिसे बोलते हैं रेडिकल और निकलती गई, फिर वो धीरे से जो उसकी एक लीफ निकली थी वो अपवर्ड्स की तरफ ग्रो करने लगी। उसके बाद लास्ट में एक वो स्टीम बन गया, उसमें से 2-3 लीव्स और निकल गई। इस प्रकार वो एक प्लांट के रूप में ग्रो करने लग जाता है। स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को व्हाट इज जर्मिनेशन, ओके। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।